There's so much turmoil going on, and in light of recent events, the Hindu Mahasabha in UP has termed all actresses that have danced in item numbers as prostitutes. So what is your take on this? I'm as outraged as you are. Perhaps a little more outraged than you are. But it's a fight that we have to fight, and it's an internal problem that the nation has to resolve. And that is, that's what happens in evolving countries. And there will be certain people who would be convinced that their way of thinking and their way of life is the way of life to live. And there would be others who would feel that their way of life is their way of to live. But I would say the enlightened view is that a diverse country like India should provide the bandwidth for all kinds of thinking to coexist harmoniously. And that has been the endeavor of all enlightened governments. And I'm certain that as long as you raise questions on forums like this, the country is safe and our freedom will be intact. Thank you. Bhatt साहब, adding to the question, recently गौहर खान के साथ एक इंसिडेंट हुआ था नेशनल प्लेटफॉर्म पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी. फ्रेंच अपना जापानीज सिनेमा का फेस्टिवल का एक अवसर है. इसमें अगर हम अपने ऐसी इश्यूज को लेकर वक्त ज़ाया करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी. उसके बारे में लोगों ने निंदा तो की है कि ये हमारी औरतों के साथ में बदसलूकी की जाए, तो इससे तो कोई सहमत नहीं है. वो शख्स ने वो क्यों किया, उसका दिमाग ठीक था, किसी ने उसे करवाया कि नहीं करवाया, ये हमारे आपसी इश्यूज़ हैं. हमारे भाई लोग आए हैं परदेश से एक रिश्ता जोड़ने के लिए. अगर इस मंच पे हम ये डिस्कस करेंगे तो शायद इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी. भट्ट साहब, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक एक्चुअली ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है कि मुंबई पुलिस ने इंडिया में पुलिस की छवि खराब होती जा रही है, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है. आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हम यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं. देखिए, फिल्म जो है, फिल्म मेकर पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो समाज में को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है. ये बहुत बड़ा एक डिबेट रहा है सालों से. मेरी पर्सनल व्यू ये है कि आप आईना तोड़कर अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते. अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन आईने में ठीक देखना है तो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, अपना चेहरा ठीक करना पड़ेगा. मगर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि कभी कभार हम बहुत ही एग्जैजरेटेड एक डिमोनाइजेशन करते हैं पुलिस की, और उसको प्योरली ड्रामेटिक पर्पस के लिए करते हैं. मगर ये कहना कि हर पुलिस वाला जो है बेईमान है, हर पुलिस वाला जो है वो भ्रष्ट है, ये एक एग्जैजरेशन है. मगर हिंदी सिनेमा का अगर आप इतिहास देख लें तो अक्सर हमने फिल्में ऐसी बनाई हैं जहाँ पर पुलिस वाले को ग्लोरीफाई किया. जंजीर जैसे थी, सिंघम जैसी है. तो पुलिस वाले ने तो हमारी फिल्मों में बहुत की रोल्स प्ले किए हैं, मॉरल कंपस रहे हैं. हाँ, एक दौर आया था जहाँ पर पुलिस के अंदर एक करप्शन लोगों ने महसूस किया, तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे पर्दे पर नजर आया. मगर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रेस की है तो हम सबका फर्ज है कि हम पॉज करके उसको रिजेक्ट ना करें, उसको उस पर ध्यान दें और पूछें अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है.